तो दोस्तों, सिप्री की रिसेंट रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया ने अपने 12 न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर दिया है। इसके बाद कल से हमारा मीडियम पागल हुआ पड़ा है एंड वो बता रहा है कि इंडिया ने 12 न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर दिया। जैसे हम कल ही पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, चाइना को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में पोस्टरिंग होती है और आपको अपने एनिमी को समझाना होता है कि भाई देखो, तुमने कुछ किया तो हमारी ये जो वेपन है ये भी रेडी टू फायर मोड में है। जनरली क्या होता है, आप अपने डिलीवरी सिस्टम लाइक हमारी जो मिसाइल्स हैं एंड जो वॉरहेड हैं, उनको हम अलग रखते हैं। वॉरहेड मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड, उनको हम अलग रखते हैं। और अभी हमें लगता है कि हमें इनको जो है यूज करना है, देन फिर डिलीवरी सिस्टम्स एंड वॉरहेड्स को साथ में लाया जाता है। इसमें टाइम थोड़ा लग जाता है, बट अभी आपने क्या किया, रेडी टू फायर, दैट मीन्स आपने मिसाइल में वॉरहेड को फिक्स करके डिप्लॉय कर दिया है। ठीक है, तो अब समझने का ट्राई करिए स्टूडेंट। पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया का हुआ था 1974 में हुआ, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद 1998 में हमने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद हमारी एक पॉलिसी आती है, इसको हम कहते हैं नो फर्स्ट यूज। हमने बोला कि भाई हम पहले यूज नहीं करेंगे, बट हाँ अगर आपने यूज किया न्यूक्लियर वेपन हमारे अगेंस्ट, हमारी टेरिटरी के अगेंस्ट, हमारी फोर्सेस के अगेंस्ट, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, एंड अगर आपने हमारे ऊपर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से भी अटैक किया, देन फिर हमारा ऑप्शन ओपन है और हमारा जो रिटेलिएशन होगा उसमें फिर कोई लिमिट नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने क्लियर कर दिया था पूरे वर्ल्ड को, पहला यूज हम नहीं करेंगे। अब पहला यूज अगर नहीं करना है तो हमें सेकंड एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है हमारे पास होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। और दैट्स वाई हमने फिर न्यूक्लियर सबमरीन्स की तरफ देखा। तो अब इसको कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। हम अपने वेपन्स को सी से भी डिप्लॉय कर सकते हैं। सी में अब आप देखेंगे तो सरफेस पर जो हमारे शिप हैं, वॉरशिप हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं एंड जो सबमरीन्स हैं, वहां से हम डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें मेन आप यूज करोगे मिसाइल्स को। नेक्स्ट हमारे फाइटर जेट्स, तो फाइटर जेट्स हमारा रफाल हो गया, सुखोई 30 MKI हो गया, ये न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर जाकर ड्रॉप कर सकते हैं। थर्ड आप देखेंगे स्टूडेंट, तो थर्ड फिर हमारी आर्मी हो गई। तो आर्मी भी मेन जो है मिसाइल्स के थ्रू ही न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करेगी, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। अब आप एक पॉइंट समझना, 2018 में हमारी जो अरिहंत क्लास सबमरीन है, ये हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है। और न्यूक्लियर सबमरीन भी आप याद रखना, न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब होता है जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं। इनका ये फायदा होता है कि बहुत टाइम तक अंडर वाटर रह सकती हैं, इनको डिटेक्ट करना टफ होता है। तो ये हमारी है अरिहंत क्लास, अरिहंत, उसके बाद अरिघात एंड अभी जो है अरिदमन। तो ये ऑपरेशनल है। अगर 2018 में हमने अरिहंत को ऑपरेशनल कर दिया है और उसके बाद 12 सागरिका मिसाइल हैं जो कैरी कर सकती हैं 12 न्यूक्लियर वॉरहेड, और वो ऑपरेशनलाइज है, तो दैट मीन्स हमने पहले भी डिप्लॉय किया होगा अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को। तो अभी अगर सिप्री ने बोल दिया है तो हम ये इस पर जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बट स्टूडेंट ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हमने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय किया हुआ है। और ये सबमरीन जो हमारी है न्यूक्लियर सबमरीन, ये जो हमारा वाटर है, ओशन है, उसमें ये ऑलवेज ऑपरेशनल रहती हैं, 1 और 2 सबमरीन। और ये स्टूडेंट 24 आवर्स ये पेट्रोलिंग करती हैं। ओके, देन एडवर्सरी को ये पता है कि इंडिया की सबमरीन जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ और न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स के साथ जो है ओशन में घूम रही हैं। उनको डिटेक्ट करना बहुत टफ है, तो एनिमी 10 बार सोचेगा आपके ऊपर अटैक करने से पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो डिप्लॉय वर्ड यूज किया सिप्री ने, उसके बाद जो ये इशू क्रिएट हुआ है बहुत ज्यादा, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज इससे पहले भी हमने अपनी जो मिसाइल्स हैं उनके साथ न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय किया हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।